दूसरा केस आता है सरला मुदगल का केस 1995। किसका केस? सरला मुदगल का केस 1995। सरला मुदगल केस में प्रश्न ये आया, समस्या ये आ रही थी कि सरला मुदगल के हस्बैंड हिंदू थे, सरला मुदगल भी हिंदू थी, और उनके हस्बैंड ने क्या किया? दूसरी शादी करने के लिए हिंदू धर्म से अपना क्या कर लिया? बदलाव कर लिया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। सरला मुदगल सुप्रीम कोर्ट गई और कोर्ट में जाकर के सरला मुदगल ने पूछा कि क्या दूसरी शादी करने के इरादे से धर्म का परिवर्तन करना जायज है? कोर्ट ने कहा कि नहीं, दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन जायज नहीं है, और धर्म परिवर्तन के बाद भी यदि कोई दूसरी शादी करता है तब तक उसकी दूसरी शादी अवैध रहेगी जब तक पहली शादी से उसका संबंध विच्छेद नहीं हो जाता है। यह किस केस में कहा? सरला मुदगल केस 1995 में। तो आप एक बात जानते रहिए, जो साहबानों का केस है ये भरण और पोषण के मुकदमे से संबंधित है, और सरला मुदगल का केस जो है दो विवाह करने में लिखा था तलाक तलाक तलाक। और ये सुप्रीम कोर्ट 2016 में गई और इन्होंने चैलेंज किया कि ये जो 3 तलाक है, जो हलाला है और जो बहुविवाह है, जो इस्लाम में 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह है, इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 में वर्णित फंडामेंटल राइट में व्यवहारिक मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 22 नवंबर 2017 को इस पर फैसला सुनाया और कहा कि 3 तलाक इस्लाम का कोई अभिन्न अंग नहीं है। ये जो प्रथा है 3 तलाक की, ये इस्लाम का मूल अंग नहीं है, इसलिए ये असंवैधानिक घोषित किया जाता है। परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह निकला कि भारत की सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया। क्या बनाया? भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया, और इस अधिनियम को अगस्त 2020 में क्रियान्वित कर दिया। और इसमें कहा गया कि ये जो तत्काल तलाक है ये अपराध है। तलाक ए बिद्दत क्या है? अपराध। यह कानून बनाता है। तो साहबानों केस जो है 1986, इसके तहत इसके केस के निर्णय के बाद सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, और सायरा बानो केस के बाद सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया।